डेडलॉक प्रिवेंशन, आपने 4 नेसेसरी कंडीशंस पढ़े. व्हाट आर दोस? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट. आपने क्या बोला? डेडलॉक कैरेक्टराइज आप कैसे करोगे? इफ दीज 4 नेसेसरी कंडीशंस आर होल्ड साइमल्टेनियसली, देन डेडलॉक डेफिनेटली अकर इन द सिस्टम. तो क्या प्रिवेंटिव मेजर में हम ऐसा करें कि इन चारों में से किसी एक को होने से रोक लें? अगर इन चारों नेसेसरी कंडीशन में से किसी एक को होने से रोक लें तो हमारा डेडलॉक प्रिवेंट हो जाएगा. क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन को आप रोक सकते हो होने से? कैन वी स्टॉप दिस म्यूचुअल एक्सक्लूजन? नो मैम. म्यूचुअल एक्सक्लूजन किसके लिए हो रहा था? नॉन प्रीएम्प्टिव रिसोर्सेज के लिए, नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज के लिए. There are some resources which cannot be shared by multiple processes at the same time. So ये resources आपके सिस्टम में होने ही वाले हैं और उनके लिए आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन देना ही पड़ेगा. So you don't have any method to violate this mutual exclusion. So you cannot violate this mutual exclusion because there will always be some non-shareable resource that has to be accessed mutually. ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन उनको देना पड़ेगा. तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन को हम वायलेट नहीं कर सकते. वन इज होल्ड एंड वेट. होल्ड एंड वेट क्या बोल रहा था? होल्ड एंड वेट का मतलब इट इज होल्डिंग सम ऑफ द रिसोर्सेज एंड आस्किंग फॉर अनदर रिसोर्स. ठीक है, वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स. फर्स्ट प्रोटोकॉल कैन बी कि अगर कोई प्रोसेस उसको जितने भी रिसोर्सेज चाहिए वो पहले से बता दे. भाई स्टार्ट होने के पहले ही बता दे कि कौन कौन से रिसोर्सेज आपको चाहिए. दीज आर द रिसोर्सेज आई विल बी नीडिंग ड्यूरिंग माय एग्जीक्यूशन. ओके, सो यू विल बी एलोकेटेड ऑल और नन. ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के पहले अपने सारे रिसोर्सेज के बारे में बता दे. तो अगर वो सारे अवेलेबल हैं तो इनिशियली वो सभी उसको एलोकेट कर दिया जाए और अगर एक भी अवेलेबल नहीं है तो हम उस प्रोसेस को उसी समय वेट में डाल दें. उसको कोई भी होल्ड करने ना दे किसी भी और रिसोर्स को. ठीक है, तो ऐसा ना करने दे. तो होल्ड एंड वेट में क्या होगा? वन प्रोटोकॉल लिख लो यहाँ पर, मैं बहुत लंबा हो जाएगा. लिख लो. वन प्रोटोकॉल दैट कैन बी यूज्ड requires each process to request and be allocated all its resources before it begins execution. दूसरा ये हो सकता है, दूसरा प्रोटोकॉल क्या हो सकता है? एक प्रोसेस को टेप ड्राइव चाहिए था, और प्रिंटर चाहिए था. दूसरे को भी वही चाहिए था. फर्स्ट प्रोसेस ने पहले टेप ड्राइव की डिमांड की, दूसरे प्रोसेस ने पहले प्रिंटर की डिमांड की. इसने इसको रख लिया और इसकी डिमांड कर रहा है अब, और इसने इसको रख लिया और अब इसकी डिमांड कर रहा है. तो ये दोनों अब फंस गए अपने होल्ड एंड वेट की कंडीशन में और डेडलॉक की सिचुएशन पे आ गए. तो अब हम इसको ये बोल सकते हैं कि ठीक है, आप इनिशियली सारे एडिशनल रिसोर्सेज अपने नहीं बता सकते, कोई बात नहीं. आप ये तो बता, जब भी आपको रिसोर्सेज की जरूरत है, मान लो आपको ये करना है, आपको एट ए टाइम 3 रिसोर्सेज की जरूरत है. कौन कौन से? आपको डिस्क से एक्सेस करना है. ठीक है, उसको फाइल में राइट करना है. फाइल में राइट करने के बाद कुछ सॉर्टिंग एप्लीकेशन या कुछ परफॉर्म करना है और उसके बाद आपको प्रिंट करना है. तो यहाँ पे देखो 3 रिसोर्सेज हो गए. डिस्क एक्सेस करना है, फाइल कहीं मेमोरी में या डीवीडी में कहीं और स्टोर होगी मान लो. तो डिस्क में है डिस्क में जो डेटा है उसको आपने एक फाइल में राइट किया. फाइल में राइट करने के बाद आप उसको प्रिंट करोगे आफ्टर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन. ठीक, तो आप ये बोल रहे हो दोनों ही प्रोसेस को यही काम करना है. तो पहला प्रोसेस आता है, ये बोलता है कि ठीक है मेरे को ये तीनों चाहिए. अब तीनों में से प्रिंटर अभी अवेलेबल नहीं है तो आप उसको तीनों नहीं दे पाओगे. फर्स्ट प्रोटोकॉल यही बोल रहा है, इफ ऑल द रिसोर्सेज व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय योर प्रोसेस इज अवेलेबल, ग्रांट ऑल द रिसोर्सेज उसके लिए, उसी प्रोसेस के लिए. और अगर एक भी अवेलेबल नहीं है तो मत दो. दूसरा प्रोटोकॉल ये बोलता है कि तू प्रोसेस को जिस भी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, लाइक इनिशियली तो उसको प्रिंटर की जरूरत नहीं है, उसको डिस्क और जो भी जहां पर भी राइट डीवीडी, मान लो यहाँ डीवीडी लिख देती हूँ. ठीक है, डिस्क और डीवीडी की जरूरत है. ठीक, तो वो पहले ये दोनों की डिमांड करे. आप पहले उन रिसोर्सेज की डिमांड करो जिसकी आपको इंस्टेंटली जरूरत है. अगर वो डिमांड फुलफिल हो जाती है तो वी विल एलोकेट दिस डिस्क एंड डीवीडी टू दैट प्रोसेस P1. ठीक है, P1 को अभी डिस्क और ये डीवीडी मिल गया है. एंड वंस it copied that disk material to the DVD फाइल. ठीक है, डीवीडी में अगर आपने राइट कर लिया, राइट करने के बाद अपना आप सारा काम कर लिया, अब आपको प्रिंट की जरूरत है. ठीक, ऑलरेडी होल्डिंग डिस्क एंड डीवीडी एंड नाउ यू आर रिक्वेस्टिंग द प्रिंटर.
तो हम इसको वॉयलेट कैसे करेंगे? हम बोलेंगे ठीक है, आपको प्रिंटर चाहिए, पहले डिस्क और डीवीडी को रिलीज करिए और फिर से एक नया रिक्वेस्ट जनरेट करिए डीवीडी और प्रिंटर के लिए, क्योंकि अब आपको उन दो रिसोर्सेज की जरूरत है, अब आपको डिस्क की जरूरत नहीं है, तो उसको पकड़ के मत रखो। ठीक, तो अगर आपको प्रिंटर, अब थोड़ी देर बाद आपको प्रिंटर की जरूरत पड़ रही है, तो पहले डिस्क और डीवीडी को रिलीज करो और फिर डीवीडी और प्रिंटर की डिमांड करो। ठीक, तो ये दो प्रोटोकॉल हो सकते हैं। एक ये इनिशियली सारे रिसोर्सेज हमको मिल जाएं, उसके बाद ही हम स्टार्ट करें, सो दैट अगर सारे रिसोर्सेज एक प्रोसेस के पास होंगे तो कभी ना कभी वो कंप्लीट करेगा और अपने सारे रिसोर्सेज रिलीज करेगा। लेकिन अगर कुछ रिसोर्सेज रखकर कुछ और वेट रिसोर्सेज के लिए वेट करेगा तो होल्ड एंड वेट की सिचुएशन आएगी और डेडलॉक की कंडीशन आ सकती है। ठीक, तो पहला प्रोटोकॉल वो बोल रहा था। दूसरा प्रोटोकॉल में हमने बोला जितनी की जरूरत है अभी मांगो, उससे काम कर लो, काम खत्म होने के बाद रिलीज कर दो, उसके बाद फिर से नया रिक्वेस्ट जनरेट करो। ठीक है, अब आपके बात दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ठीक है ये डीवीडी फाइल है, लेकिन अगर कोई एक ऐसा रिसोर्स होता या मेमोरी या रैम ही होता, अगर रैम ही होता, अगर आप ये इंश्योर कर दो कि मैं डिस्क और मेमोरी, मान लो मेमोरी होता और मेमोरी में तो कोई भी ओवरराइट कर देगा जो भी प्रोसेस नया आएगा, तो अगर आप ये बोल दो कि मेरा डेटा वहां पर सुरक्षित है, इट इज सेफ, कि मैं रिलीज करने के बाद जब वापस से डीवीडी और प्रिंटर की डिमांड करूं तो मेरा डेटा वहीं पर मिलना चाहिए, अगर आप ये इंश्योर कर रहे हो तभी तो आप सेकंड प्रोटोकॉल में जा सकते हो। और अ प्रोसेस विल रिलीज दोज रिसोर्सेज जिसकी जरूरत उसको जस्ट नेक्स्ट में फिर से है। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज के साथ आप सेकंड प्रोटोकॉल में जा सकते हो। तो इट इज वेरी कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट दिस सेकंड प्रोटोकॉल। So these are the two protocols through which we can violate hold and wait condition. Please put only that condition in which resource utilization is very low. तो बताइए दोनों प्रोटोकॉल में से रिसोर्स यूटिलाइजेशन किस में लो हो रहा है? प्रोसेस P1 इनिशियली क्या करने वाला है? डिस्क से डेटा कॉपी करके डीवीडी में डालने वाला है, उस फाइल को डीवीडी में कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करेगा, सॉर्टिंग परफॉर्म करेगा या कुछ ऐड करेगा या अपेंड करेगा, एंड आफ्टर दैट इट विल प्रिंट दैट थिंग। तो जब तक ये दोनों के साथ काम चल रहा था प्रोसेस P1 का, प्रिंटर तो खाली बैठा हुआ है, प्रिंटर का तो यूज ही नहीं हो रहा है। So there is no use of that resource which has been already allocated to this process P1. इसकी जरूरत लास्ट में थी और आपने इसको शुरू से दे दिया। अब पता नहीं है कितना लंबा फाइल यहाँ पर कॉपी करेगा, उतने देर तक प्रिंटर बिजी हो गया, P2 एक्सेस नहीं कर पा रहा है। ये लाइन ऐड करनी थी अनमोल। ठीक है, तो प्रोसेस P1 डेफिनेटली फर्स्ट प्रोटोकॉल में रिसोर्स यूटिलाइजेशन लो हो रहा है। हाउ? बिकॉज वी आर असाइनिंग ऑल द रिसोर्सेज इनिशियली, जिसकी जरूरत अभी नहीं है, एंड में है, उसको भी हम शुरू से देकर रख दे रहे हैं। एंड इन द सेकेंड प्रोटोकॉल वहां रिसोर्स यूटिलाइजेशन तो आपने दे दिया, लेकिन आप स्टारवेशन में चले गए। कैसे बताइए? स्टारवेशन कैसे बोल रही है? मतलब डिस्क से डीवीडी में आपने कॉपी किया, ठीक, अब जब आपने इसको रिलीज, क्या बोल रहे हो कि अब आपको प्रिंटर चाहिए, तो पहले दोनों को रिलीज करो। आप रिलीज करते हो और आपको क्या गारंटी है कि रिलीज करते ही आपको डीवीडी फिर से मिल जाए? और अगर नहीं मिला तो आप स्टार करते रह जाओगे कि मेरा डीवीडी में फाइल है, वो फाइल को अभी मेरे को प्रिंट करना है, कब प्रिंट करें कब प्रिंट करें। डेफिनेटली ये टाइम कम होगा इस टाइम से, कॉपी के टाइम से, लेकिन आप यहाँ पर वो पर्टिकुलर प्रोसेस P1 आप इसकी गारंटी नहीं दे सकते कि डीवीडी को रिलीज करते ही फिर से उस प्रोसेस को डीवीडी मिल जाएगा और विथ प्रिंटर, आप ये नहीं बोल सकते। तो स्टारवेशन यहाँ पर आ सकता है सेकेंड प्रोटोकॉल में। फर्स्ट प्रोटोकॉल में आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन लो है। ठीक है, थर्ड, नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन कि जब तक प्रोसेस खुद से प्रीएम्प्ट नहीं करेगा आप उससे छीन नहीं सकते रिसोर्सेस। तो इसको वायलेट कैसे करें? मान लो कोई प्रोसेस, उसके पास कुछ रिसोर्सेज है, ठीक, अब वो और एडिशनल रिसोर्सेज की डिमांड कर रहा है। तो जब वो डिमांड कर रहा है उस टाइम पे आपने देखा कि यू आर ऑलरेडी हैविंग सम रिसोर्स एंड यू आर डिमांडिंग सम रिसोर्स, और जिस रिसोर्सेज, ध्यान से सुनना है ना, जिस रिसोर्सेज की वो डिमांड कर रहा है, इट इज होल्डिंग बाय सम वेटिंग प्रोसेसेस जो किसी और रिसोर्स का वेट कर रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन होता है, ठीक, एक प्रोसेस P1 is holding some of the resources and now requesting for another additional resources which is holding by some process which is also waiting for another resource which is holding by some other processes। ठीक है, जैसा भी, ठीक। तो अगर ऐसा सिचुएशन है कि इसने डिमांड की,
आप इससे जो इसको एलोकेटेड था आप उससे ले ही नहीं सकते, और ये अब और डिमांड कर रहा है, और जिन रिसोर्सेज की डिमांड कर रहा है वो अभी कोई और प्रोसेस लेकर रखा है जो खुद वेटिंग में है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम इस प्रोसेस P1 से सारा रिसोर्स जो उसके पास पहले से है वो हम ले लेंगे और उन सभी को इसके वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे। वो सारे रिसोर्स जो ये पहले से रखा हुआ था और जिसकी ये डिमांड कर रहा है, सभी को हम बोलेंगे कि P1 इज डिमांडिंग ऑल दोज रिसोर्सेस, ऑल रिसोर्सेस। ठीक, तो हम इसको वॉयलेट कैसे करेंगे, ठीक है, आप P2 से मत छीनो, लेकिन अगर आप एक ऐसे रिसोर्स की वेट के लिए वेट कर रहे हो जो अभी किसी दूसरे प्रोसेस के पास है, जो खुद ही वेटिंग प्रोसेस है, तो आप एक काम करो, आप अपने रिसोर्सेज छोड़ दो। जिस रिसोर्सेज को आपने पकड़ के रखा है वो रिसोर्सेज आप छोड़ दो, लीव कर दो, रिलीज कर दो, एंड उसका एक अपने वेटिंग फॉर रिसोर्सेज के लिस्ट में उसको भी ऐड कर दो जिसको आपने रखा हुआ है। जब आप कंप्लीट ही नहीं कर सकते हो तो क्यों ना आप दूसरों को कंप्लीट होने दे दो। ठीक, सबसे सिंपलेस्ट वे क्या हो सकता है जो आप सोच सकते थे, वो ये कि अगर प्रोसेस के पास कुछ रिसोर्सेज है और वो कुछ और रिसोर्सेज की डिमांड कर रहा है, बट दैट रिसोर्सेज विच आर रिक्वेस्ट P1 जिस रिसोर्सेज की डिमांड कर रहा है कैन नॉट बी ग्रांटेड नाउ, है ना, अभी अवेलेबल नहीं है, इमीडिएटली आपको ग्रांट नहीं हो सकता, तो सीधे सीधे अपना आप रिलीज कर दो, क्योंकि आपका जो रिसोर्स है वो मिल नहीं सकता। सबसे सिंपल तो यही होगा ना। उसके बाद आप देखोगे कि वो रिसोर्स कहाँ है, किसको एलोकेटेड है, जिसकी डिमांड P1 कर रहा है वो किसको एलोकेटेड है, वो P2 को एलोकेटेड है, अच्छा P2 भी वेटिंग है, तब ऐसा कर रहे हैं। ये तो हमारा पहला प्रोटोकॉल था। सबसे सिंपलेस्ट क्या हो सकता है वो ये कि प्रोसेस P1 ने जब डिमांड की, इट इज हैविंग सम ऑफ द रिसोर्सेज एंड डिमांडिंग फॉर सम मोर रिसोर्सेज, और अगर वो रिसोर्सेज तुरंत उसको नहीं मिलते हैं तो P1 को बोलिए देखिए आपको अभी नहीं मिल रहा है, करंटली अवेलेबल नहीं है, तो इससे अच्छा ये होगा कि अपने सारे रिसोर्स रिलीज कर दीजिए और दूसरों को काम करने दीजिए, और आप फिर से रीस्टार्ट तब हो सकते हो जब आपका ओल्ड रिसोर्सेज जो आपके पास था और न्यू रिसोर्सेज जिसकी आप डिमांड कर रहे थे सभी के सभी अवेलेबल हो जाएंगे, तो यू कैन रीस्टार्ट योर टास्क। ये पहला प्रोटोकॉल हो सकता है, द सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल। एंड द सेकेंड वन इज दैट कि आप चेक करने बोल रहे हो कि मेरे को जो रिसोर्स चाहिए पहले चेक तो कर लो कहीं वो किस प्रोसेस के पास है, कहीं वो ऐसे प्रोसेस के पास तो नहीं है जो खुद भी वेटिंग है। अगर वेटिंग है तो आप मैं प्रीएम्प्ट हो जाऊंगा, और अगर वेटिंग नहीं है, वो कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है, तो मेरे को प्रीएम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और थोड़ी देर बाद उस P1 को चांस दे देगा। तो इसमें एक एक्स्ट्रा वर्क आपको करना पड़ रहा था। तो एक सिंपलेस्ट वे यही हो सकता है, अगर प्रोसेस ने डिमांड की, इट इज होल्डिंग सम ऑफ द रिसोर्सेज एंड डिमांडिंग सम मोर एडिशनल रिसोर्सेज, तो तुरंत इमीडिएटली अगर नहीं मिल रहा है तो तुरंत आप P1 को बोलोगे कि अपने सारे रिसोर्सेज रिलीज कर दो एंड वेट फॉर रीस्टार्टिंग, व्हेन यू विल रीस्टार्ट, व्हेन यू विल गेट द न्यू एंड ओल्ड रिसोर्सेज बोथ, तब आप रीस्टार्ट कर सकते। ठीक है, तो दीज आर द टू प्रोटोकॉल्स फॉर नो प्रीएम्पशन वायलेशन। ठीक है, सर्कुलर वेट कब बन रहा था, P1 is waiting for P2 to release some resources and P2 is again waiting for some another resources which is holding by process P3. In the same way Pn तक जा रहे हैं and Pn is waiting for process P1 to release some of the resources. So this is circular wait condition. ठीक है, इसको वायलेट कैसे कर सकते हैं, कह रहे हैं हम जितने भी रिसोर्सेज होंगे हमारे पास सिस्टम में, हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, we will give a natural number, we will assign a natural number to each of the resources. ठीक है, एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता होता है कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतने हार्डवेयर रिसोर्सेज, इतने सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, ये दोनों आइडेंटिकल रिसोर्सेज हैं, ये दोनों आइडेंटिकल रिसोर्सेज हैं, इसके इतने इंस्टेंसेज हैं, ये सब कुछ पता है, उसी के हिसाब से वो रिसोर्स एलोकेशन करता है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हर एक रिसोर्स जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में है सबको हम एक नेचुरल नंबर या इंटीजर नंबर प्रोवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, एक नंबर प्रोवाइड कर दे रहे हैं, मतलब R1, R2, R3 ऐसा, और ये बोलते हैं कि कोई भी प्रोसेस जब भी किसी भी रिसोर्स की डिमांड करे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करे। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब अगर आपने अभी R1 की डिमांड की है तो अब आप R2 की डिमांड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने सबसे पहले R3 रिसोर्स की डिमांड की थी और उसके बाद अगर आप बोलते हैं अब मुझे R1 की जरूरत है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको R3 को रिलीज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको R1 मिलेगा।
ठीक, जैसे कि अगर किसी प्रोसेस ने बोला कि मुझे R3 की जरूरत है, तो आपने उसको R3 एलोकेट कर दिया। आफ्टर सम टाइम वो बोलता है कि मुझे R1 रिसोर्स की भी जरूरत है, तो आप क्या बोलोगे? आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है? नो, यू कैन नॉट डू दैट। फर्स्ट रिलीज द रिसोर्स R3, देन ओनली यू कैन अगेन रिक्वेस्ट फॉर R1 एंड R3। अगर R3 फिर से अवेलेबल आपको मिल गया और R1 भी अवेलेबल मिल गया, तो R1 एंड देन R3 आपको एलोकेट हो जाएगा। So every process in the system will request the resources in increasing order. ठीक है, प्रोसेस को इनिशियली टेप ड्राइव की जरूरत है और डिस्क की जरूरत है। या मान लो टेप ड्राइव और प्रिंटर की जरूरत है, तो क्या कैसे मिलेगा उसको? पहले उसको टेप ड्राइव की डिमांड करनी पड़ेगी और फिर प्रिंटर की। अगर दोनों अवेलेबल होगा तो उसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले टेप ड्राइव और फिर प्रिंटर एलोकेट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रोसेस सीधे प्रिंटर की डिमांड करता है, जब वो प्रिंट करने के लिए जाता है तो बोलता है अरे मुझे डिस्क ड्राइव भी चाहिए, डिस्क से भी कुछ प्रिंट करना है मुझे। तो अगर डिस्क से भी आपको कुछ प्रिंट करना है तो आप क्या कर रहे हो? 7 नंबर जिस रिसोर्स का था वो आपको एलोकेटेड है, अब आप 5 नंबर के रिसोर्स की डिमांड कर रहे हो। तो ये सर्कुलर वेट ये बोलता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, हमारा रूल ब्रेक हो रहा है। तो यू हैव टू रिलीज द प्रिंटर फर्स्ट एंड देन अगेन मेक डिफरेंट रिक्वेस्ट फॉर 5 and 7 नंबर ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप डिस्क ड्राइव पहले आपने रिक्वेस्ट किया था, आपको एलोकेट हो चुका है, आपके पास डिस्क ड्राइव है और थोड़ी देर बाद आपको प्रिंटर की जरूरत पड़ती है, तो यू कैन डू दैट, बिकॉज प्रिंटर का जो नंबर है, मतलब कोई भी रिसोर्स जो आपके पास है और जिसकी आप डिमांड कर रहे हो, उसका जो नंबर है दैट शुड बी ग्रेटर देन द होल्डिंग रिसोर्सेस। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आप रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं कर सकते हो। बताओ इससे फायदा क्या होगा? सारे प्रोसेसेस के लिए सेम रूल है। ठीक, तो कोई भी प्रोसेस पहले हायर नंबर वाले रिसोर्स की डिमांड करके बैकवर्ड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको पहले वो रिलीज करना पड़ेगा। और दूसरा प्रोसेस भी तो इसी ऑर्डर में आगे जा रहा है। ठीक, वो भी डिमांड करेगा तो पहले इनिशियल रिसोर्सेज की डिमांड करेगा, फिर आगे वाले रिसोर्स की डिमांड करेगा। और आगे वाला रिसोर्स अगर किसी और ने एक्सेस होल्ड करके रखा हुआ है, अब वो डिमांड कर रहा है पीछे वाले रिसोर्सेज की, ठीक है, जिनकी नंबरिंग कम है, तो फिर हम क्या बोल रहे हैं? उसको पहले रिलीज करो, पहले उसको रिलीज करो, फिर से नया रिक्वेस्ट जनरेट करो जिसमें आप ये बताओ कि आपको कौन कौन से नंबर के रिसोर्सेज चाहिए। ठीक, तो जो प्रोसेस अभी 5 रिसोर्स R5 को यूज कर रहा था, अब वो सीधे R10 को यूज कर सकता है। अगर R10 कोई और रखा हुआ था और उसको R7 चाहिए था, उसको आपने R10 रिलीज करवाया, जैसे ही रिलीज होगा मे बी दूसरे प्रोसेस को वो मिल जाए। ठीक है, तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, कभी भी डेडलॉक की सिचुएशन यहाँ पर नहीं बनेगी सर्कुलर वेट के केस में। ठीक है, so these are the 4 necessary condition, and in deadlock prevention we try to violate any one of the necessary condition so that we can prevent the deadlock to occur in the system.